वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क का तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा। हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी, धुन हो नई पुरानी, ये रेडियो वाणी। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल। VWS 90.8 FM रेडियो, इट्स स्पाइसी। VWS 90.8 आपसे मुखातिब है। विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल के रेडियो स्टेशन से आज एक विशेष प्रसारण है चमड़ी रोगों के बारे में। हमने आज अपने स्टूडियो में डॉक्टर नरेश खन्ना, जो कि बहुत ही लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको बुलाया है और आपको अवगत कराएंगे कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं चमड़ी रोग से संबंधित, वो मानसून में क्योंकि ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उसका क्या लक्षण हैं, क्या उनकी रोकथाम की जा सकती है, उसके बारे में आज हम बहुत गहराई में चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरेश खन्ना, आपका स्टूडियो में स्वागत है, सादर अभिनंदन। मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोतागण जो हैं इस चमड़ी के रोगों के बारे में उनको अवेयरनेस आए, उनको पता चले, और ख़ास तौर पे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। इस कार्यक्रम का नाम है हेल्थ केयर एंड शेयर। डॉक्टर खन्ना आपके लिए बहुत से प्रश्न लेके आई हैं। महिमा कपूर, जो कि हमारी बहुत ही सीनियर कॉलीग हैं, सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। डॉक्टर खन्ना, सबसे पहले मैं एक निजी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने फिरोजपुर को ही अपना कार्यक्षेत्र क्यों चुना? Actually, I preferred Firozpur because I am born and brought up in Firozpur only, and I know the people of my town very well. So I want to serve the community of my people in and around Firozpur. सर, आपने ये अपनी जर्नी मेडिकल लाइन में कौन से ईयर में स्टार्ट की थी? ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपकी? I started my graduation in the year 1980, ग्रेट। and I completed my post graduation in the year 89 after going through UG and PG. जी। So then I started with the I joined PCMS just for 1 year, ओके। and I was not satisfied somehow, and I started my own practice with a very small clinic, and rest is the history. यू हैव रियली क्रिएटेड हिस्ट्री इन फिरोजपुर, नो डाउट। सर, जैसे अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। बीमार के साथ साथ उनके स्किन रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं, जिसको पेरेंट्स थोड़ा सा डील करने में झिझकते हैं। कुछ केमिस्ट के पास जाकर बहुत इजीली अवेलेबल एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेते हैं। पहले तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मॉनसून में बहुत जल्दी बच्चे इसकी पकड़ में आ जाते हैं, और इनको कैसे क्योर किया जा सकता है? Actually during monsoon season hot and humid temperature होता है, जिसको नमी बोल देते हैं इसमें, और वाटर लॉगिंग भी होती है। तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट बाइट के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, एंड दे गेट वर्सनड ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑल्सो, लैक ऑफ हाइजीन, साफ सफाई ना रखना। तो इन दिनों सोप एंड वाटर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, हाइजीन का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे फंगस का होना, फंगस जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में दांत कह देते हैं, उसमें गोल चक्कर से बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्पेशली अराउंड दोज एरियाज जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे ग्रोइन एरिया हो गया। तो दीज डेज फंगस इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। तो इसमें यू हैव टू कीप एरिएशन वेरी वेल, हवा लगनी चाहिए बॉडी को, एक्सपोजर होना चाहिए, स्वेटिंग अवॉइड करनी चाहिए ताकि फंगस एग्रावेट ना करे, और प्रॉपर मेडिसिन विद योर डॉक्टर वो होनी चाहिए। एंड अनदर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इज स्किन का, जिसको हम पायोडर्मा बोलते हैं, बॉयल्स। जी। जैसे बॉयल्स मीन्स छाले पड़ जाना, छाले body पड़ पे। जाना, जी फोड़े हो जाना हिंदी में जी बोलते जी, हैं, फोड़े ठीक हो है। जाना। अगेन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है,
वो भी कई तरह की है और एग्रावेट भी होती है, पेनफुल भी होती है, उसमें स्वेलिंग भी होती है, तो उससे भी प्रॉपर एंटीबॉडी का क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर प्रॉब्लम जो है चमड़ी रोग की, उसके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का एक बार मशवरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लेवल पे हम कभी कभी ट्रीटमेंट ले लेते हैं बट उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड बातें जो हैं, जैसे अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना, इन चीज़ों से भी हम इन प्रॉब्लम से इस मॉनसून में बच सकते हैं। बच्चों को टाइम टू टाइम हैंड वॉश करवाना, उनका फेस वॉश, जितने भी एक्सपोज्ड एरियाज है अगर हम उनको बचा कर रखें, उनको क्लीन करते रहें, टाइम टू टाइम साफ करते रहें, साफ धुले हुए कपड़े पहनाएं, तो शायद इस प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता। जी डॉक्टर साहब। या स्वेटिंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट, बिकॉज जो टेम्परेचर होता है बहुत हॉट होता है और हवा में नमी बहुत होती है, तो उससे क्या होता है बॉडी के जो स्किन के सेल्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, और जो स्वेट रिटेन्ड रहता है स्किन में लगा रहता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। सो दैट इज़ द कॉज ऑफ पायोडर्मा एंड स्किन इन्फेक्शंस। अभी जैसे आपने बताया है कि कुछ बॉयल्स हो जाते हैं, या रिसेंटली बच्चे जो हैं, मतलब इन्हीं दिनों में बच्चों को मस्किटो बाइट्स का भी अभी आपने जिक्र किया है, तो ये ज़्यादा एक्सपोज्ड एरियाज़ में होते हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसा मस्किटो रेपेलेंट जो है, इज़ इट इफेक्टिव? वो स्किन को हार्मफुल तो नहीं होते हैं ये? नहीं, these days they're quite safe. There are so many good preparations available, and you should you should avoid going from outside, जी like where mosquitoes are much more, like in the grass, and along with plantation. You just avoid outside exposure as much as you can. जी, मतलब बच्चों को हम कम से कम बाहर भेजें। बच्चे बारिश एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं, बट हम उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ऐसे नहीं भेजना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ एक्ने के बारे में हमें बताना पसंद करेंगे, क्योंकि एक्ने ब्रेकआउट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है, एंड जो हमारा यूथ है वो या बच्चे जो हैं इस चीज़ की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और इसके क्या ट्रीटमेंट है? Acne is the most common skin disorder among adults and young adolescents. इसमें क्या होता है भाई, जैसे बच्चा यंग होता है अप टू द एज ऑफ 14-15, जी तो उसके हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसमें एक्टिविटी हार्मोन्स के बढ़ने से ये जो मेल हार्मोन टाइप है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे स्किन ऑयली हो जाती है, और जो स्किन के ग्लैंड्स हमें स्वेट देते हैं या सीबम देते हैं जिसको हम ऑयल बोलते हैं, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है ड्यू टू एग्रावेटेड एक्टिविटी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स। ब्लॉकेज होने से इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्ने, पिंपल, जिसको हम स्मॉल बॉयल भी कह सकते हैं। ओके। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द हार्मोन्स। जी, मतलब इस टाइम पे बच्चों को थोड़ा ऑयली खाना जो है उससे हम बचा कर रखें, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑयल जनरेट हो रहा है और एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है। द मेन प्रिकॉशन टू बी टेकन इज, जैसे इसमें स्किन को ड्राई रखना चाहिए। देयर आर सो मेनी फॉर्मुलेशंस इन सोप्स अवेलेबल विच आर स्पेशली मेंट फॉर एक्ने पेशेंट्स ओनली। ओके। और इनको छेड़ना नहीं चाहिए, डोंट फिडल विद देम, इनको स्क्वीज नहीं करना चाहिए कभी भी, ताकि वाइल प्रॉपर ट्रीटमेंट दे शुड नॉट लीव अगली स्कार्स। यस, दी स्कार्स, ये जो निशान पड़ जाते हैं एक्ने के बाद, ये भी बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लगते हैं फेस पे। सो डॉक्टर साहब, एक और कुछ हमारे श्रोताओं में शायद, क्योंकि मैंने जैसे ही आपको इंट्रोड्यूस किया, आपके बारे में यहाँ पर बताया है, तो आपके स्किन के बारे में बताया है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है और बहुत परफेक्टली मेंटेन्ड है। उसके लिए हमारे कुछ यहाँ पे यंग जनरेशन श्रोतागण होंगे जो सुन रहे होंगे, तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहें जो उनको एक अच्छी हेल्दी स्किन मेंटेन करने में हेल्प कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू एक्वायर द टाइप ऑफ स्किन फ्रॉम योर पेशेंट्स। तो जैसी स्किन पेशेंट की होती है वो बच्चों को इनहेरिट करने को मिलती है। नेक्स्ट इज यू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड बाय टेकिंग मोर ऑफ फ्लूइड्स। जितना लिक्विड लेंगे, फ्रूट लेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो हम लोग का बीइंग इन दिस प्रोफेशन, एक्सपोजर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स इज क्वाइट लेस, एंड अबव ऑल stress levels should be reduced. You should take proper sleep, meditation, which is very rare these days. हाँ जी हाँ जी। So you should adapt it.
rather adopt it. तो मेडिटेशन भी मुझे लगता है इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो Yes. आपका स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है, Definitely. और वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके स्किन में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. I would like to add, Mama ji, like exercise, proper exercise, aerobics, जी जी. they do contribute a lot. उनकी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने में आपके हार्मोन्स लिबरेट होते हैं, जिनको एंडोर्फिन्स बोलते हैं. एंडोर्फिन्स ऑलवेज गिव यू अ फील गुड फैक्टर. योर ऑलमोस्ट एंटायर डे गोज इन अ वेरी ब्लिसफुल एंड चीयरफुल डे. सो दैट इज़ माई एडवाइस. एक हमें बार बार कोई भी किसी भी तरह की, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्किन प्रॉब्लम, बट बॉडी में किसी भी तरह का कुछ डिसऑर्डर होता है तो बार बार पानी पीने के लिए सजेस्ट किया जाता है. सो हाइड्रेटिंग आवर स्किन, मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्लो ऑफ स्किन. Yeah, definitely, definitely. It washes away the bad oxidants. तो जो बैड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में, उनको हाइड्रेट करके डाइल्यूट करके वॉश आउट कर देती है. जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए है. कुछ सनबर्न की कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है अमंग दोज हु कम फ्रॉम वन प्लेस टू गो, मीन्स कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. आना जाना, अपने स्किन को अच्छी तरह से कवर रखने के बाद भी कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट दिखता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? आज से कोई 20-25 साल पहले सनबर्न का कभी नाम नहीं सुनते थे. सन जी. स्क्रीन्स का कभी नाम नहीं सुनते थे. हाँ जी, हाँ जी. So this is created by our own self, human being, mankind, because we create lot of pollutions, lot of urbanization, जी जी. cutting of trees, and insult to the mother nature. मदर नेचर. जी. So that has created you एक इम्बैलेंस imbalance create कर दिया. जी जी. जो लेयर हमें प्रोटेक्ट करती थी वो that has vanished. तो डायरेक्ट जो सनलाइट है, जो हमारी सनस्क्रीन्स Yes. में यूवी दिख रही हैं वो Yes. पहले हमें. तो that directly impacts your skin. And that's why it's so common. We get sunburns, tanning, post-inflammatory hyperpigmentation, and so on. सो इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है सनबर्न को? Just avoid unnecessary exposure to sun as far as you can, and keep on applying sunscreens. Are they really, means are these sunscreens really effective on our body? Yes, these are definitely very effective, but you need to quantify that which one is suitable to which type of skin. And again, weather also contributes a lot. जैसे गर्मी में different type का होता है सनस्क्रीन, और सर्दी में different type का होता है, और ड्राई वेदर में different होता है, और टाइप ऑफ स्किन. तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमें फिर से केमिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है. अगर सनबर्न है, एक्नी है, ब्लेमिशेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आजकल. फेस जो है वो कहीं ना कहीं पैचेस से भरा होता, तो उसका भी कुछ यही रीज़न. या लोग समझते हैं अनफॉर्चुनेटली भी डॉक्टर साहब किस चीज़ की कमी हो गई, हमें विटामिन ए की कमी हो गई, कि हमें कैल्शियम की कमी हो गई. ये कमी नहीं है, ये एक्सेस है. जी. एक्सेस ऑफ मेलानिन. मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमें स्किन कलर प्रोवाइड करता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ज़्यादा इसकी फॉर्मेशन होती है, स्पेशली फेस के ऊपर. तो दैट इज़ वाई द फीमेल्स आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, दे गेट पोस्ट डिलीवरी बटरफ्लाई टाइप प्रॉब्लम. हाँ ऑफ जी, हाँ शेप जी. ओवर फेस. तो इसको क्योर करने के लिए हमें फिर मेलानिन को थोड़ा सा कम इसको केयर करने के लिए हमें एक तो सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, जी. क्योंकि ये सनस्क्रीन से, सन एक्सपोजर से एग्रावेट होता है. नंबर 2, इसके डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें, जैसे विटामिन ए ऑफ कोर्स, तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल है. बीटा कैरोटिनॉइड्स, दिस आर प्रिसाइजली मच मोर इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन. और स्किन लाइटनिंग क्रीम्स भी आती हैं जो पर्टिकुलरली सेफ होते हैं, सेफर वंस यूज़ करनी चाहिए. जी. सर, एक मुझे आपसे सोराइसिस के बारे में बात करनी थी. ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्किन की, चमड़ी पे देखी जाती है. इसका क्या रीज़न है और इसकी क्या रेमेडीज़ हैं? दिस इज़ वेरी बिग सब्जेक्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बहुत चेंज हो जाती है, साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिज़िकली. ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. जी. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स जैसे किसी को इम्यूनिटी के हैम्पर होने से एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे
किसी को जोड़ों की दर्द आ गई, किसी को सांस की हाँ जी, तकलीफ आ गई, किसी को फ्लूवेरी जिसको विटिलाइगो बोलते हैं, ये ग्रुप है एक तरह का जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोल देते हैं. जी. सो दिस इज़ वन आउट ऑफ दोज. तो इसमें बेसिकली क्या होता है भी स्किन में पर्टिकुलर एरियाज में फ्लेक्स बन जाते हैं और ये नॉन कम्युनिकेबल है, किसी एक दूसरे से नहीं होती. जी जी. ये दिस इज मोस्टली एक्वायर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, जेनेटिकली कुछ लोग Inherit की जाती है. इनहेरिट की जाती है. कुछ बॉडी पे हम देखते हैं स्कार्स रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं, कुछ जले के रह गए हैं, कुछ एक्ने के रह गए हैं, बाद में पिंपल जो हैं वो बर्स्ट हो गए, उसका रह गया है. तो इन स्कार्स को लाइट करने के लिए कुछ रेमेडी? देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कार्स. जैसे एक तो हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स हो गए, जी. एक होता है किलॉइडल स्कार्स जिसमें स्किन की थिकनिंग हो जाती है. तो डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट होता है. जैसे लेजर्स हो गई आजकल. हाँ जी, हाँ जी. जैसे स्कार का ट्रीटमेंट है जो डेप्थ में होता है उसको हम स्कार सब्सिडेंस से ठीक कर सकते हैं, लेज़र से ठीक कर सकते हैं. एक्चुअली होता क्या, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. जो कुछ भी हमारी स्किन में डैमेज हुआ, मान लो कोई बॉयल हो गया, पिंपल हो गया, वो हील होने के बाद एक थिकनेस हो जाती है. हाँ जी. थिकनेस इज़ बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस. कुछ फाइबर्स होती हैं जो ज़्यादा बन जाती हैं आफ्टर हीलिंग, जैसे स्किन उठ जाती है. हाँ जी. तो बेसिकली उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती. तो इसके सिंपल प्रोसीजर्स हैं जो हम ऑर्डिनरी क्लिनिक में भी करते हैं. जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गई विदाउट लेजर्स, आई एम टेलिंग. इसमें लेजर्स का भी यूज़ नहीं करते. माइक्रो नीडलिंग से क्या होता है, वो पंच करते हैं उस स्कार को, जिससे ब्लड सर्कुलेशन दोबारा आ जाती है. दोबारा आने से क्या होता है, वो स्कार टिश्यू जो है उसमें लाइफ आ जाती है, कोलेजन बढ़ जाता है और स्किन जो स्कार है वो लाइट होना शुरू हो जाता है. सो दैट इज वेरी डिटेल्ड. हाँ जी, हाँ जी. हर otherwise, चीज़ जो है वो तो इतनी डिटेल में अगर आपने पढ़ी है तो उसका हाँ. कुछ थोड़ा बहुत अगर हमारे श्रोतागण उसका बिल्कुल, फ़ायदा बिल्कुल. उठा सकें तो. एक क्वेश्चन और है कुछ स्किन कैंसर की. जैसे बहुत तरह के कैंसर्स हैं, स्किन कैंसर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके इनिशियल स्टेजेस पे क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? तो स्किन कैंसर्स, इंडियन स्किन में कैंसर्स बहुत कम होते हैं और एक्सपोजर टू सनलाइट भी एग्रावेट होते हैं. जैसे किसी के मोल्स हैं, हाँ जी, हाँ जी. मोल्स का साइज एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए तो वी शुड, दैट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न. तो बेसिकली स्किन के कैंसर्स 2-3 टाइप के हैं. जैसे मेलिग्नेंट मेलानोमा, नंबर 2 स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नंबर 3 BSS बेसल सेल कार्सिनोमा. जी. सो देयर आर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस. तो इंडियन स्किन में वी फाइंड वेरी रेयर. ओके. ये जो इंग्लिश वाइट स्किन होती है बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड एज वीक स्किन. जी. हमारी स्किन में मेलानिन की जो मात्रा होती है बहुत होती है और हमारा जो एक्सपोजर है टू सनलाइट, जैसे हम सन बाथ नहीं लेते तो वो बहुत कम है. तो मेलानिन हमें प्रिवेंटिव रोल प्ले करती है. सो रेयरिटी इज़ क्वाइट लॉट इन इंडियन स्किन, टाइप ऑफ स्किन. जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछने के लिए क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और समय बहुत कम है, पर इससे पहले एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोतागण सुनना भी चाहेंगे, कि एक फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी देखने को मिलती है स्किन पे, बच्चों के और बड़ों के भी हो जाती है. ये कहाँ से डेवलप होती है और इसका क्या रूट कॉज रहता है और कैसे इसको हम इसकी क्या रेमेडी है? दिस इज़ द मोस्ट बर्निंग टॉपिक फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स. ये जो फंगस ने, इसको बेसिकली दिस इज़ कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट, जो एक तरह का फंगाई होता है. हाँ जी, हाँ जी. तो इसमें भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, आई विल नॉट गो इनटू दैट. तो बेसिकली इसका जो कॉज है दैट इज़ मॉइस्चर. जी. फंगस ब्रेड में कैसे लगती है, जब ब्रेड को हम मॉइस्चर में रख देंगे तो दैट विल डेवलप, वो थ्रेड्स टाइप होता है ना. हाँ तो जी, दैट, हाँ जी. सो दिस इज दैट ओनली. टाइप इज डिफरेंट, ओके. इट्स जनरा इज डिफरेंट. तो बेसिक रूट कॉज इज मॉइस्चर ओनली एंड वी हैव टू अवॉइड मॉइस्चर, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर्स. और ये मोस्टली होती है फ्लेक्सुरल एरियाज में. फ्लेक्सुरल एरियाज मीन्स लाइक आवर ग्रोइन एरिया, जी. जो जी, भी जी. जोड़ों में होती हाँ है जी, हाँ ना? जी, जहाँ पर थोड़ा हवा कम हवा लगती कम है. लगती है तो वहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डेवलप करती है. फंगस ने फ्रॉम द लास्ट 6-7 ईयर्स अपना करेक्टर टाइप ही चेंज कर लिया. जो मेडिसिन्स हम हफ्ते में एक बार देने से ठीक
प्रॉब्लम को ठीक कर सोच देते थे, हाँ जी वो उसकी हमें डोजेज, क्वांटिटी और लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट बहुत चेंज करनी पड़ रही है, बिकॉज फंगस हैज़ अडेप्टेड इटसेल्फ टू द नॉर्मल रूटीन मेडिसिन्स. जी जी That is mostly because of misuse of medicines. Like जो गाँव में unfortunately I would say people don't have facility. They have to rush to their near and local नियरेस्ट doctor. क्वैक यस right? जो भी उनको मिलता जो है मिलता वो है, तो वहाँ से हाँ। जो इजीली अवेलेबल मेडिसिन है वो बिल्कुल, ले बिल्कुल। लेते हैं. बिल्कुल. तो स्टीरॉयड के मेन इंजेक्शन होते हैं या ट्रिपल कॉम्बिनेशन ट्यूब्स होती हैं. जी उससे एक बार प्रॉब्लम दब जाती है, पेशेंट समझता है मैं ठीक हूँ, मेरे को इससे फ़र्क है, मैं 2 दिन बाद फिर जाके टीका लगा लूँ. मेरी सभी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो ट्रीटमेंट करते हैं उनसे भी, जो करवाते हैं उनमें से, प्लीज़ आस्क देम कि स्टीरॉयड ना यूज़ करें. उसी से क्वालिटी फंगस की चेंज हुई है, एंड वी हैव टू स्विच ओवर टू सच एडवांस्ड मॉलिक्यूल्स विच वी नेवर हैड टू. जी बहुत अच्छा एक मशवरा दिया है डॉक्टर साहब ने ये सबके लिए कि हम लोग जितना ज़्यादा स्टीरॉइड्स को अवॉइड करें, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो पेशेंट्स हैं. स्टीरॉइड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रहे हैं, हमें किसी तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा है. इतनी डिटेल्ड डिस्कशन के बाद बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जहाँ पर आपने देखा होगा स्किन को कभी मॉइस्ट रखने की ज़रूरत है तो कभी ड्राई रखने की ज़रूरत है. अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम देख रहे हैं, सुनते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और इन्हीं से बहुत जल्दी निजात लेने के लिए हम जो भी इजीली अवेलेबल मेडिसिन है उस पर डिपेंड करते हैं और ज़्यादा हम एंटी एलर्जी के बारे में बात करते हैं. तो डॉक्टर साहब ये स्किन से रिलेटेड चीज़ें थी जिसमें कहीं कहीं ब्यूटी भी कहीं ना कहीं मैटर कर रही है. तो अब अगर हम ब्यूटी से थोड़ा सा और ब्यूटी के क्लोज जाते हैं तो कुछ एंटी एजिंग और एंटी रिंकल जो है आजकल हर कोई जाना चाहता है. कुछ अर्ली एज में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ आफ्टर रिंकल स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये रिंकल्स का रीज़न क्या होता है फेस पे? Yeah, cosmetology is a very interesting and fastly growing, I would say, Branch, है ना? branch and industry, you can say. जी There's so many innovative things in this. People want to maintain good looks, want to keep looking young. तो हर एक की होती हुई मैंने इंटरव्यू देने जाना है या मैंने सोसाइटी में ट्रैवल करना है, सोसाइटी में तो एंडेवर करना है, तो आई शुड बी गुड लुकिंग. So this is the key word these days. Initially we used to say beauty is skin deep. Now it is not. यस Skin is as much as demanding your personality. जी जी तो जैसे मैम ने पूछा भाई इसका कॉज क्या है रिंकल्स का, इसके 2-3 मेन रीजंस हैं. एक तो जो सैगिंग स्किन होती है, जैसे आफ्टर 30-40 स्किन सैग करनी शुरू हो जाती है. उसमें एक कंटेंट होता है, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशन है, हाँ जी हर एक चीज़ को अर्थ नीचे Attract कर रही है, अट्रैक्ट हाँ करती जी. है. तो ऐसे ही स्किन को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो स्किन स्टार्ट्स सैगिंग. सेकंड मोस्ट कॉमन इज लैक ऑफ कोलेजन. जैसे जैसे एज होती है, ह्यूमन सेल में जो कोलेजन लेवल है, जो दैट इज़ अमाइनो एसिड, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, बाइंड करता है, वो डिमिनिश होना शुरू होता है विद एज. जैसे न्यू बॉर्न बेबी या टोडलर बेबी है, जी उसकी चीक को हम ऐसे करते हैं, पकड़ते हाथ हैं से पकड़ते हैं, तो वो बाउंस बैक करती है. जी तो इसमें क्या होता है, वो ओल्ड एज में वो बाउंस बैक नहीं करती. दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेजन ओनली. सो नाउ डेज देर आर वेरी गुड फॉर्मुलेशंस विच आर स्किन फ्रेंडली और हार्म नहीं करती. तो वी कैन प्रोलॉन्ग अवर स्किन्स टेक्सचर. एंड एडवांस ट्रीटमेंट्स अगर ज़्यादा एडवांस्ड हो तो देर आर बोटॉक्स इंजेक्शन अवेलेबल है, जो स्किन में आफ्टर ट्वाइस इन ईयर लगता है. तो तो वो that is उस advanced, डेफिशिएंसी yes. को पूरा कर देती है. जो deep- पर ये जो स्किन केयर कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ साथ कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ ऑइंट मतलब लोग लगाना पसंद करते हैं, जैसे एंटी एजिंग हो गया, एंटी रिंकल हो गया, इसका कुछ इफेक्ट होता है कि ये सिर्फ उनके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने अप्लाई कर लिया और ये चीज़ काम करेगी? नहीं, some of the preparations are very good. They keep nourishment to the skin. They protect your skin from external environments. Sunscreen, I would like to advise should be used by everyone, but according to the
गाइडेंस स्किन टाइप, हाँ जी, जैसा आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि बिल्कुल। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए कुछ और है, कलर कौन सा है स्किन का, कौन सा उसको कलर में है, कौन जी, सी जी। SPF चाहिए, तो दे आर हेल्पफुल इफ दे आर बीइंग एडवाइज्ड बाय सम क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। सर, आपके साथ बातचीत करके अब एक क्वेश्चन मन में बार बार उठ रहा है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला इंसान होता है, कोई ऐसा रोल मॉडल होता है, तो आपकी लाइफ में ये रोल किसने प्ले किया? मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, दे फाउंड सम टाइप ऑफ एबिलिटी इन मी। नहीं सर, यू स्टिल हैव दैट स्पार्क, अभी भी आप में वो चीज़ है जो आप आगे तक लेकर जा रहे हैं। अपने टीचर्स को इस टाइम पर याद करना, मतलब इस एज में याद करना, तो देयर मस्ट बी सम कंट्रीब्यूशन। Definitely today what I am is first of all with the God's grace, and then I'll attribute it to my parents and my teachers, जी, which have equally a great role in refining and defining my personality. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश खन्ना का, जिन्होंने हमें स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चमड़ी रोगों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हम अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते हैं। वो प्रॉब्लम्स कभी कभी बढ़ जाती हैं स्टीरॉइड्स की वजह से, या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, या डॉक्टर्स जो हैं वो इतना सीरियसली उस चीज़ को डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं, इतना उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो हम तक एग्जैक्ट उसका ट्रीटमेंट पहुंचा सकें। तो बेटर ये होगा कि कुछ जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उनको कंसल्ट कीजिए। आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन है आपके लिए, जो जैसे जैसे ख़राब होता जाएगा, डिके होता जाएगा, आपको खुद को नहीं अच्छा लगेगा। और डॉक्टर नरेश खन्ना को फ़िरोज़पुर में उनका अपना क्लिनिक है, तो आप कभी भी जाकर मिल सकते हैं। अपनी इस बातचीत से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खन्ना आपका यहाँ पर आने का, और अपना इतना कीमती समय, और जिसमें से आपने हमें बहुत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है। और कुछ स्पेशल डाइट के बारे में बताते हुए मुझे लगता है कि हम इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। डाइट में एज आई अर्लियर सेड दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डाइट जी, वी शुड हैव प्रॉपर स्लीप। जी, बहुत ज़रूरी है। जो कहते डार्क सर्कल हो गए, उसमें स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेस, जस्ट टू बस्ट आउट द स्ट्रेस, अवॉइड करो मैक्सिमम यूज़ ऑफ जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग। जी, सो दिस इज़ द वन एडवाइस। जी, Another regarding diet, take fresh fruits, plenty of water. Of course, nuts have a great role in maintaining the turgor and protein level of our skin. सो ड्राई फ्रूट्स भी सर रिकमेंड कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट ज़रूर लीजिए, फ्रेश फ्रूट लीजिए, सीजनल वेजिटेबल लीजिए। तो ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्दी स्किन देने में, ग्लो देने में और एक अच्छी लाइफ देने में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I'm so much obliged, honored, and elated as well in all these positive waves of horizon. So I'm so much thank you. डॉक्टर नरेश खन्ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे श्रोताओं को VWS 90.8 के माध्यम से चमड़ी रोगों से अवगत करवाया और बहुमूल्य जानकारी दी। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा। हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी, धुन हो नई पुरानी। ये रेडियो वाणी। सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8। आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल। VWS 90.8 FM रेडियो, इट्स स्पाइसी।